राज्य सरकार के इशारे पर ईएसएल वेदांता कर रही है मनमानी। रैयतों को दरकिनार कर बाहरी लोगों को दिया जा रहा है नियोजन, जो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उक्त बातें बागमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने चंदन क्यारी के महाल निवासी ईएसएल वेदांता की पाइपलाइन की जमीन देने वाले महाल गांव निवासी रैयतों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन देने के दौरान उक्त शुक्रवार को कहा। यहाँ उक्त रैयतों द्वारा विगत 6 दिनों से जमीन के बदले नियोजन की मांग को लेकर महाल निवासी रैयत अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। उक्त आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा के झूठे वादे कर सत्ता सिंह झामुमो कांग्रेस की सरकार ने लोगों को छला है, जिनके इशारे पर ही ऐसी निजी कंपनियां रैयतों से जमीन हड़प कर अपना उद्योग स्थापित कर कमाई तो कर रहे हैं, परंतु उक्त उद्योग के जमींदाता रैयतों ही आज बेरोजगारी की दर भटकने को मजबूर है। कहा कि राज्य की सरकार ने निजी कंपनियों में 75% नियोजन स्थानीय लोगों को दिलाने का ढिंढोरा तो पीट दिया, परंतु यहाँ तक आज भी 100% बाहरी लोग ही नियोजन हो रहे हैं। विधायक ने कहा कि सरकार व प्रशासन इन आंदोलनकारियों के हित में कड़े फैसले लेकर यदि शीघ्र ही प्रबंधन को रैयतों के द्वारा नियोजन का निर्देश नहीं देती है तो यहाँ के विस्थापितों के लिए उग्र आंदोलन की तैयारी की जाएगी। किसको सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को। सरकार का कहना था कि हम जल, जंगल, जमीन का रक्षा करेंगे। आज कंपनी के द्वारा, उद्योगों के द्वारा देखिए ग्रामीणों को जमीन किस तरह से लूटा जा रहा है, और हर जगह पे झारखंड के कोने कोने में इस तरह के विस्थापितों के साथ, रैयतों के साथ, खतियानी लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। सरकार देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। लोगों को अधिकार दिलाने की बात तो छोड़ ही दीजिए। आप देखिए राज्य झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार का बनने के बाद किस तरह से रैयत लोग को अपने हक और अधिकार के लिए धरना पर बैठना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है, आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। ये स्थिति है लोगों के सामने आज है। इसलिए मैं कंपनी प्रबंधन से बात कर रहा हूँ और कह रहा हूँ मैं कि आज बोल के जा रहा हूँ, इसको अति शीघ्र तुरंत ग्रामीणों के साथ, विस्थापितों के साथ जल्द से जल्द जो इन लोगों का डिमांड है, ग्रामीणों का, रैयतों का, इस पर निर्णय ले, अन्यथा आर पार का लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए बाध्य होंगे। और इसका जवाबदेह और जिम्मेवारी जिला प्रशासन होगा, क्योंकि जिला प्रशासन को हर तरह का सूचना ग्रामीणों के द्वारा दिया गया है और जिला प्रशासन इस पर पहल करके समस्या का निदान करे। अन्यथा हम लोग बोलने वाले नहीं, हम लोग करने वाले हैं। हम लोग अगर गोली भी खा जाएंगे, मर भी जाएंगे, मगर पीछे हटने वाले नहीं हम लोग। और इसका इतिहास है ढुल्लू महतो का। इसलिए जिला प्रशासन तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए कंपनी को, प्रबंधन को वार्ता करवा, ग्रामीणों को वार्ता, त्रिपक्षीय वार्ता करवाकर समस्या का निदान करें। बस यही मैं कह के जा रहा हूँ। कर इस क्षेत्र के विस्थापितों का मामला को लेकर हमारे प्रतिपक्ष के नेता और इस क्षेत्र के चंदन क्यारी के लोकप्रिय विधायक भाई अमर बावरी जी ने भी मामला को विस्तार रूप से सरकार के समक्ष रखा है और सरकार ने संज्ञान में लिया है। बहुत जल्द इसका निराकरण होगा और चंदन क्यारी में किसी प्रकार का कोई तरह का समस्या नहीं होने देंगे, क्योंकि आज जब हम भूमिपुत्र हैं और इस क्षेत्र के लोगों ने हमें आशीर्वाद देकर, हमारे भाई अमर बावरी जी को अपना आशीर्वाद, सहयोग देकर विधायक बनाया, तो हम इस तरह से चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। इस क्षेत्र के जो भी रैयत विस्थापित है, उनका हक और अधिकार के लिए कोई भी हद तक लड़ना पड़े, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। आज से लोगों को लाकर रख रहा है। यहाँ के लोगों को जो इसका ज़मीन है, जिसका जो यहाँ से प्रभावित है फैक्ट्री से, धूल से, डस्ट से, उसका पोल्यूशन से, वैसे लोगों को नहीं रखा जा रहा है, बाहर से लोगों को रखा जा रहा है। सरकार तो 75% आरक्षण सिर्फ पेन पेपर पर किया हुआ, कहीं पे भी 75% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में भी कोल बेरिंग क्षेत्र है, वहाँ पे भी कोयला का कई खदान है, मगर वहाँ पे भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। लोग रोजगार के लिए यहाँ से आप देख रहे हैं कि झारखंड से पलायन कर रहा है लोग। पलायन करने के बाद लोग दूसरे स्टेट में जाकर उनका मौतें हो रही है, वहाँ से लोगों को लाशें मंगवाई जा रहा है। इस तरह का स्थिति आज बना हुआ है। मगर मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि ऐसे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अमर बावरी जी, प्रतिपक्ष के नेता भी, ये भी लोग, सरकार, जिला प्रशासन समझ ले। हम लोग कतई इस तरह का विस्थापितों के साथ अन्याय, अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं करने जा रहे। इसके लेके आर पार का आंदोलन करें। हम लोग आंदोलनकारी हैं, हम लोग लड़ने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं और जेल जब भी जाने वाले हैं। अगर यहाँ के गरीब, शोषित, पीड़ित, गाँव, गरीब, मजदूर, किसान, रैयत, विस्थापितों के साथ अगर जेल भी जाना पड़े उनके हक और अधिकार के लिए, तो हम लोग जाएंगे। हमारे एक बार जेल गए यार, इस क्षेत्र के लोगों को भी जेल जाएंगे, क्योंकि ये सच्चाई है कि आज हम कह सकते हैं हम समरेश सिंह का शिष्य है। और समरेश सिंह भी जुझारू थे, लड़ाकू थे, वो भी विधायक नहीं बने हैं। हम लोग संघर्ष के बदौलत विधायक बने हैं, हम लोग जेल जाकर विधायक बने हैं। हम लोग गरीब, शोषित, कमजोर, पीड़ित लोगों का आवाज़, विस्थापितों का आवाज़ बनकर हम लोग उभरे हैं। इसलिए हम लोग इस तरह का गलत करने वाले कंपनी से समझौता किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। समझौता तभी हो सकता है जब रैयतों का, विस्थापितों का हक और अधिकार तुरंत, अति शीघ्र कंपनी से वार्ता करके तुरंत इन लोगों को फुलफिल करें, अन्यथा आर पार की लड़ाई के लिए भी तैयार रहे। धनबाद सीट के लिए क्या कहिएगा? वो हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चा सिपाही हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के क्रांतिकारी सिपाही हैं और पार्टी का जो निर्णय होगा उस निर्णय को हम लोग पालन करेंगे और पार्टी का निर्णय
जो भी होगा वो सर्वोपरि होगा।